बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 राख की रस्सी को पढ़ेंगे। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यह राख की बनी हुई रस्सी है। मीन्स एक रस्सी को पत्थर के ऊपर रखा गया है और उसके बाद इसको जला दिया गया है और जलने के बाद हमें राख की रस्सी मिल जाती है। आइए हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। राख की रस्सी। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गांपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। तिब्बत के राजा का नाम सोनगवसेन गांपो था। वो 32वें राजा थे। 32वें मीन्स 32 और उनका मंत्री था। उनके मंत्री का नाम लोनपोगार था। लोनपोगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी, चालाकी मीन्स होता है इंटेलिजेंसी और हाजिर जवाबी मीन्स होता है तुरंत आंसर देना, उत्तर देना, ठीक है, के लिए बहुत ही मशहूर थे। दूर दूर तक मशहूर थे, वो फेमस थे। कोई उनके सामने टिकता न था। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता था। वो सभी से जीत जाता था। चैन से जिंदगी चल रही थी और चैन मीन्स आराम से, शांति से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। जैसे ही लोनपोगार का बेटा बड़ा हुआ तो वो लोनपोगार की चिंता बन गया और लोनपोगार उसकी फिक्र करने लग गया। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। यहाँ पर भोला मीन्स है इनोसेंट। वो बहुत ही सीधा साधा था। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। वो थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट नहीं था, होशियार नहीं था। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। और लोनपोगार सोचने लगा कि जब मैं मर गया, ठीक है, उसके बाद मेरे बेटे का क्या होगा, क्योंकि यह बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही सीधा साधा है, किसी की बातों में आ जाता है। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 बेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ। बेड़े मीन्स होता है शीप, SHEEP, ठीक है। लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 बेड़े दे दी और बोला कि तुम शहर चले जाओ, सिटी में चले जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जो लोनपोगार है वो अपने बेटे को 100 बेड़े देता है। ये बेड़े हैं, ठीक है। इन बेड़ों को यहाँ से ले जाओ, शहर में ले जाओ और वहाँ जाकर 100 जौ के बोरे खरीद कर लाना, और किसी भी बेड़ को बेचना और मारना नहीं है। अगर तुम 100 जौ के बोरे नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हें घर नहीं आने दूंगा। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। यहाँ आप देख सकते हो कि जो लोनपोगार का बेटा है वो शहर जा रहा है 100 बेड़ों के साथ। जैसे ही वो शहर पहुंच जाता है, वो मार्केट में पहुंच गया। ये बेटा जौ है, जो एक प्रकार का अनाज है। और शहर पहुंचकर वो सोचने लग जाता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, तो मैं 100 जौ के बोरे कैसे खरीदूंगा।
मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। हल मीन्स होता है कोई भी सॉल्यूशन उसको मिल नहीं रहा था। वह बहुत दुखी था, बहुत ही उदास हो गया, दुखी हो गया। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। तभी उसके पास कौन आ जाता है? एक लड़की आ जाती है। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। फिर वो लड़की लोनपोगार के बेटे को उदास देखकर उससे पूछती है कि तुम इतने दुखी क्यों हो? तभी लोनपोगार का बेटा बोलता, अपनी सारी कहानी बता देता है कि मेरे पिताजी ने मुझे 100 मीन्स 100 जौ के बोरे खरीदने के लिए सिटी में भेजा है, और उसके साथ मुझे 100 बेड़े दी हैं कि मैंने किसी भी बेड़ को मारना या काटना नहीं है, बेचना नहीं है, और मुझे 100 जौ के बोरे लेकर जाने हैं, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। फिर वो लड़की बोलती है कि आपको दुखी होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसका हल, इसका सॉल्यूशन मैं निकाल देती हूँ। इस पिक्चर में देख सकते हो कि आप, ये लोनपोगार का बेटा है और ये लड़की लोनपोगार के पास आती है और लोनपोगार अपनी सारी कहानी बता देता है। लड़की बोलती कि मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने बेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। बाजार में, मार्केट में बेच दिया। ये देखो, ये बेड़े हैं और लड़की क्या करती है, इन बेड़ों के बाल उतार कर बेच देती है। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया, और इन बालों को बेचकर जो पैसे मिले उसने उसकी जौ खरीद ली और उसे अपने घर वापस भेज दिया। इस पिक्चर में आप देख सकते हो लोनपोगार का बेटा बेड़ों के बाल बेच रहा है और उसके बदले में रुपए ले रहा है, और ये रुपए मार्केट में जौ खरीदने के लिए यूज़ करता है। ये देखो, ये जौ के बोरे वो ले लेता है और अपने गांव, अपने घर की तरफ चल पड़ता है। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार बेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा सा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं बेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। फिर दोबारा से जो लोनपोगार होता है, लोनपोगार का बेटा अपनी सारी कहानी अपने पिता को बताता है कि किस तरह उसने 100 जौ के बोरे खरीदे। पर इस बात को सुनकर उसका पिता थोड़ा सा भी हैप्पी फील नहीं करता, खुश नहीं होता, और सुबह उसको दोबारा से बुलाकर 100 भेड़ों के साथ सिटी भेज देता है और उसको बोलता है कि तुम 100 जौ के बोरे लेकर ही वापस लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसकी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने बेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। लोनपोगार का बेटा पिता के कहने पर फिर दोबारा सिटी चला जाता है 100 बेड़ों के साथ, और दुखी होकर फिर उसी जगह बैठ जाता है, और उसे यकीन था कि वह लड़की फिर दोबारा वहाँ पर आएगी, और इसी तरह वो लड़की दोबारा इसके पास आ जाती है और उसकी प्रॉब्लम को सुनती है।
लोनपोगार का बेटा अपनी सारी प्रॉब्लम उसे बता देता है और लड़की कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम इन भेड़ों के सींग मार्केट में बेच दो। ठीक है, लोनपोगार का बेटा इन भेड़ों के सींग कटवा कर मार्केट में बेच देता है और उन पैसों से जौ के बोरे खरीद लेता है और इस तरह वो लड़की लोनपोगार के बेटे को वापस 100 जौ के बोरों के साथ बेच देती है। ये देखो, लोनपोगार का बेटा वापस 100 जौ के बोरों के साथ जा रहा है। बेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दें। इसमें बताया गया कि जो लोनपोगार का बेटा होता है वो बेड़े और जौ अपने पिता को दे देता है और सारी कहानी दोबारा से बता देता है कि कैसे उसने 100 जौ के बोरे खरीदे और भेड़ों के सींग काट कर बेच दिए। यह सुनकर लोनपोगार अपने बेटे को बोलता है कि उस लड़की को बोलो कि 9 हाथ लंबी राख की रस्सी मुझे बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। संदेश में मैसेज दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। फिर लोनपोगार का बेटा उस लड़की के पास जाता है और अपने पिता का मैसेज देता है कि मेरे पिता ने बोला है कि आप मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दो। फिर वो लड़की बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर तो दे दूंगी, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। यह राख की रस्सी आपके पिता को गले में डालनी और पहननी होगी। इस पिक्चर में देखते होगी इसका पिता बोल रहा है कि मुझे इतनी लंबी रस्सी चाहिए। ठीक है, उस लड़की को बोलो और लोनपोगार उस लड़की के पास आकर अपने पिता का मैसेज दे देता है और उसके बाद वो लड़की क्या करती है कि इस पत्थर के ऊपर, ये सील है, ठीक है, इस पत्थर के ऊपर वो रस्सी रख कर उसको जला देती है और जलाने के बाद जो राख बचती है उसको लोनपोगार के बेटे को दे देती है और इसे लेकर लोनपोगार अपने पिता के पास पहुंचता है। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त कंडीशन मंजूर कर ली जाती है। ठीक है, जो लोनपोगार होता है उसका बेटा बोलता है कि लड़की बोल रही है कि ये राख की रस्सी तो मैं बना दूंगी और ये राख की रस्सी आपके पिता को गले में पहननी होगी, इसलिए ये सारी बात लोनपोगार का बेटा लोनपोगार को बता देता है और लोनपोगार जानता है कि ऐसी राख की रस्सी बनाना तो इम्पॉसिबल है, असंभव है, इसलिए वो इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सील समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गया। चकित मीन्स हैरान रह गया। इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये राख, जब रस्सी को जला दी जाता है तो राख बच जाती है। ठीक है, ये राख की रस्सी लोनपोगार को दी जाती है, लेकिन जब लोनपोगार इस राख की रस्सी को पकड़ता है तो वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि हम राख को पकड़ नहीं सकते। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गया, हैरान रह गया। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। ठीक है, जो राख की रस्सी होती है उसको कैसे गले में पहना जा सकता है, क्योंकि हम तो उसको उठा भी नहीं सकते। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी, और जैसे हम राख की रस्सी को हाथ लगाएंगे तो वह टूट जाएगी।
लड़की की समझदारी के सामने उसकी अपनी चालाकी धरी रह गई। ठीक है, लड़की की समझदारी मीन्स लड़की बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। ठीक है, उसके आगे उसकी चालाकी दरी की दरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव, शादी मीन्स होता है मैरिज का प्रस्ताव, लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। ठीक है, फिर लोनपोगार कहता है कि उस लड़की से पूछता है कि तुम मेरे बेटे से मैरिज करोगी। फिर वो लड़की बोलती है कि हाँ मैं कर लूँगी। तभी वो धूमधाम से उन दोनों की मैरिज करवा देता है। इस प्रकार